हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और करने वाले हैं रिवाइज। फर्स्ट टॉपिक आपका है सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर। ये हम डिस्कस करेंगे क्योंकि कमीशन जो है कई बार आपको दी होती है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन या फिर आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो उस केस में दोनों में ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी। क्या ट्रीटमेंट होगी वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे अपनी आज की वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे करने के लिए। किसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले आती है कमीशन टू अ पार्टनर। सैलरी का तो अमाउंट दिया होता है आपको क्वेश्चन में कि सैलरी जो है पार्टनर को इतनी पर मंथ या क्वार्टरली या इतनी अमाउंट की सैलरी दी जाएगी। बट कमीशन के लिए आपको कई बार क्वेश्चन कहता है एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन या आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला लगेगा दैट विल बी द नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट परसेंटेज। सिंपल, जितना भी नेट प्रॉफिट है उसका अगर 10% कहते हैं तो 10% हम कमीशन उसको दे देंगे। बट अगर वो कहते हैं परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, ये वर्ड ध्यान रखना, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, उस केस में आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा? नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जैसे वो कहते हैं 10%, तो हम लेंगे नेट प्रॉफिट इंटू 10 अपॉन 110। उस हिसाब से हम नेट प्रॉफिट पे कमीशन उसकी चार्ज करेंगे और फिर P&L एप्रोप्रिएशन में वो अमाउंट डालेंगे। प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन करके देखते हैं तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर। तो जैसे हमें क्वेश्चन में कहते हैं एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, एक्स को सैलरी मिलनी चाहिए 10,000 पर मंथ के हिसाब से और कमीशन होगी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन क्या है? बिफोर चार्जिंग है। Y is entitled to a salary of 25,000 per annum and a commission of 10% of the net profit after charging all commissions and partners salary. Net profit आपको दे रखा है was 4,20,000. Show distribution of profit. तो कैसे करेंगे हम? देखो जी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना दे रखा है आपको? 4,20,000। ठीक है, अब x को सैलरी देनी है, टू सैलरीज। सैलरीज किस किस को देनी है? हमने x को भी देनी है और y को भी देनी है। x को कितनी देनी है? 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी? 1,20,000। ठीक है, और y इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। तो टोटल आया अमाउंट 1,45,000 का। अब कमीशन भी देनी है हमारे को, x को भी देनी है और y को भी देनी है। x को कैसे कहते हैं? कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सैलरीज मतलब प्रॉफिट में से सैलरीज लेस करने के बाद जितना प्रॉफिट बचेगा उसका 10% एक्स को हमने एज ए कमीशन देना है। तो 4,20,000 में से 1,45,000 2,75,000 बना। ठीक है, इसका 10%, अभी बिफोर चार्जिंग कमीशन है इसलिए इसका 10% ही हम लेंगे। ये बिफोर का केस है तो इसलिए हमने जितना भी प्रॉफिट है उसका 10% ही कैलकुलेट करेंगे। दैट विल अमाउंट टू 27,500। तो एक्स की कमीशन आ जाएगी हमारी 27,500। ठीक है, बट वाई के लिए वो क्या कहते हैं? वाई के लिए वो कहते हैं आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरीज एंड कमीशन। ठीक है, तो हमने क्या किया? 4,20,000 में से सैलरीज लेस की 1,45,000 की, वो अमाउंट आया 2,75,000 का। एंड ऑल कमीशंस आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, तो एक्स का कमीशन भी हमने लेस किया। अमाउंट हमारा बना 2,47,500। आफ्टर का केस है तब हम रेट कैसे लगाएंगे? 10 अपॉन 110। ठीक है, जब इसकी हम कटिंग करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 22,500। क्लियर है? तो y की कमीशन कितनी बनी? 22,500। टोटल अमाउंट कितना बना?
अब कुछ और है नहीं है क्वेश्चन में करने के लिए, तो टोटलिंग कर लेते हैं। टोटल हमारा कितना आएगा 4,20,000 इधर, और यहाँ पे भी हमारा आना चाहिए 4,20,000। बैलेंस ऑफ द अमाउंट कितना बचा, 420 में से 195 हम लेस कर देंगे तो आएगा 2,25,000। ठीक है, तो ये लिखेंगे टू प्रॉफिट जो हम ट्रांसफर करेंगे एक्स को और वाई को, कितना 2,25,000 का। अब क्योंकि रेशो नहीं दे रखी है इसलिए हम उन्हें इक्वली देंगे, तो आएगा 1,12,500 एक्स का, 1,12,500 वाई का। क्लियर है क्वेश्चन। बिफोर चार्जिंग का था तो हमने सिंपल रेट लगाया, आफ्टर का था तो 10/110 करके हमने कमीशन निकाला। क्लियर है। रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट अगर कुछ नहीं दे रखा तो हमने इक्वली डिवाइड करा, अदरवाइज हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन ऑन द ओपनिंग कैपिटल। अब ये ओपनिंग कैपिटल क्यों निकालनी पड़ती है, कई बार हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होती है और कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। तो एक चीज ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आपको क्लोजिंग कैपिटल दी जाती है तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट होता है ऑन द ओपनिंग कैपिटल ओनली। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे लेके आए, उसको लाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर मेथड है। कैसे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले हम लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी होती है, उसमें ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये दोनों चीजें हम ऐड करेंगे, और लेस क्या क्या करेंगे, सैलरी कमीशन अगर दे रखा है वो प्रॉफिट जितना ट्रांसफर करके हमने उनके कैपिटल को बढ़ाया होगा वो भी हम लेस करेंगे। एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर अगर पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया वो भी लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे। ये सारी चीजें लेस करने के बाद और ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करने के बाद जो कैपिटल आएगी दैट विल बी द ओपनिंग कैपिटल। अब इंटरेस्ट जो है इस कैपिटल की अमाउंट पे हम कैलकुलेट करेंगे। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है जोश एंड क्रिश जो है वो 3:1 में, इनकी रेशो है 3:1 में वो शेयर करते हैं, और इनकी हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ड्राइंग्स दे रखी है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग आईओसी दे रखा है, और एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की है क्रिश ने, और हमें क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के हिसाब से चार्ज करना है। तो शुरू करें। क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल्स ये है आपकी जोश की और ये आएगी क्रिश की। कितनी कितनी दे रखी है, 1,50,000 एंड 75,000। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर जोश ड्राइंग्स वर 20,000। ड्राइंग्स क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, अमाउंट इन रुपीज 20,000 एंड 5,000। ठीक है, ये बन जाएगा 1,70,000, ये बन जाएगा 80,000। और क्या कहते हैं, प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 16,000। तो इस 16,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 में 3/4, तो 12,000 प्रॉफिट्स को हम लेस करेंगे, 12,000 यहाँ से लेस करते हैं और 4,000 यहाँ से लेस करते हैं। ठीक है, 1,58,000 और ये 76,000। और क्या कहते हैं, Krish had also brought additional capital of 16,000. Additional capital 16,000 के लेके आया क्रिश, तो ये भी लेस कर दें तो कितना अमाउंट बनेगा, इसकी बन जाएगी कैपिटल 60,000 की और इसकी रहेगी 1,58,000 की। ठीक है, अब कहते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एडिशनल कैपिटल को लेके आया 1 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, अब आईओसी कैलकुलेट करें। ओपनिंग कैपिटल ये हमारी निकल गई है। अब हम क्या कहते हैं, ओपनिंग कैपिटल्स पे हमने इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो 1,58,000 पे 12% जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हमारी कितनी आएगी, 18,900
960। ठीक है, अब क्रिश की कितनी आएगी, 60,000 पे 12%, 7,200। ठीक है, और वो एडिशनल कैपिटल भी लेके आया हुआ है 16,000 की, तो 16,000 पे भी हम देंगे उसको इंटरेस्ट। कितने टाइम का, अक्टूबर से लेके मार्च तक का, दैट मीन्स 6 मंथ्स का। वो बनेगा आपका 960 का। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना, 8160। अब एक और ट्रिकी क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन क्या था, ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 में उनकी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। 1,60,000 1,40,000 उनकी कैपिटल्स हैं और ड्राइंग्स हैं उनकी 30,000 ईच। और पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10% ऑन द ओपनिंग कैपिटल हैज बीन प्रोवाइडेड टू देम, उनको प्रोवाइड किया जा चुका है और उनका प्रॉफिट्स दे रखे हैं 90,000। अब ये 90,000 जो है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट भी इंक्लूडेड है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें ये देखना कि प्रॉफिट्स जो हैं बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने हैं। कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे सबसे पहले हमारी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब कंबाइंड कैपिटल निकाल लेते क्योंकि हमें कंबाइंड प्रॉफिट पता है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कितनी कैसे निकालेंगे, हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, प्लस उसमें करेंगे हम ड्राइंग्स, कंबाइंड चलेगा ये सारा कुछ, लेस हम उसमें से क्या करेंगे, प्रॉफिट्स। क्लोजिंग कैपिटल दोनों की कितनी, 160 प्लस 140 अमाउंटिंग टू ₹3 लाख प्लस 30,000 ईच ड्राइंग्स हैं, तो ड्राइंग्स हमारी टोटल बनी 60,000, प्रॉफिट्स हैं हमारे 90,000 की। तो ओपनिंग कैपिटल हमारी बन जाएगी 2,70,000 की। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कहते हैं वो 10% के हिसाब से, तो 2,70,000 का 10% निकालो, अमाउंटिंग टू ₹27,000। ये दोनों का ए प्लस बी का है। ठीक है, अब प्रॉफिट्स कितने हैं टोटल, प्रॉफिट्स है 90,000 के, 90,000 में से 27,000 निकालेंगे, दैट विल अमाउंट टू ₹63,000। ये प्रॉफिट्स हैं आपके आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी दिस इज बिफोर आईओसी। ठीक है, आईओसी से पहले हमारे कितने 63,000 के। तो इसको डिवाइड करेंगे हम, रेशियो कितने दे रखे हैं हमारे 3:2। तो x a को कितना मिलेगा और b को कितना मिलेगा, a को मिलेगा 37,800 का और इसे मिलेगा 25,200 का। क्लियर है। अब हम दोनों की अलग अलग ओपनिंग कैपिटल्स निकालते हैं, ए की और बी की। क्लोजिंग कैपिटल ए की है 1,60,000, दूसरे की 1,40,000। इसमें हम ड्राइंग्स ऐड करेंगे, 30,000 ईच है, तो 30,000 इसका 30,000 इसका, 1,70,000 1,90,000। इसमें हम प्रॉफिट्स जो अभी हमने निकाले हैं वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने के 37,800 ए को दिए हैं और 25,200 बी को दिए हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अमाउंट हमारी आएगी 1,52,200 की ए की और 1,44,800 की बी। ठीक है, अब हमने निकालना है आईओसी। अब क्या है, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जब कंबाइंड कैपिटल निकाली है तब हमारी ओपनिंग कैपिटल कितने निकले 2,70,000 की। ठीक है, इनमें अभी भी प्रॉफिट्स का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, आईओसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,52,200 पे आपका इंटरेस्ट है 10% का, 10/110 करेंगे। क्लियर है, तब आपके आईओसी का अमाउंट आएगा 13,836 और बी के लिए आपका आएगा 13,164। ये हमने ऐसा क्यों किया,
1,52,200 का 10/110 क्यों किया? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट भी इंक्लूडेड है। आईओसी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद ही हमारी ओपनिंग कैपिटल निकलेगी। ठीक है, अब ओपनिंग कैपिटल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 18364। क्लियर है? और इसमें अगर हम करेंगे तो आएगा 131646। क्लियर है ये चीज? अब क्वेश्चन क्या कहता है और हमने इसे कैसे सॉल्व किया, इसको समराइज करते हैं। क्वेश्चन में था कि 90,000 का प्रॉफिट हमें दे रखा था और कह रहे थे कि प्रॉफिट्स जो है इसमें आईओसी चार्ज किया हुआ है। ठीक है, अब हमारे को प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था। प्रॉफिट्स को बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमने किया यही चीज, बट कंबाइंड किया। कंबाइंड क्यों किया? क्योंकि हमारे को ओपनिंग कैपिटल निकालनी थी। कैसे निकाली? कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल प्लस कंबाइंड ड्राइंग्स, और उसमें से लेस किया हमने प्रॉफिट्स को। प्रॉफिट्स हमारे दिए हुए थे अमाउंटिंग रुपीज 90,000 के। ठीक है, वो लेस किए तो कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आई 2,70,000 की, जिसपे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से चार्ज किया। जो हमने इंटरेस्ट चार्ज किया प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट किया, वो प्रॉफिट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए ए को और बी को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये जो अमाउंट आई हमारे पास, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी अमाउंट है, क्योंकि वो अभी तक हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10/110 करके। तो आईओसी हमने सब्ट्रैक्ट की दोनों में, रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो आएगा दैट विल बी योर ओपनिंग कैपिटल। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट फिर भी स्टिल कहीं पे कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आपका कमीशन का, ये क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं, आप उन क्वेश्चंस को कीजिए। इन क्वेश्चंस में, उन क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।